बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी और जमशेद कादर। कोर्ट्स कवर करते हैं। हाई कोर्ट में बहुत अहम खबरें थी, लेकिन इसदाद दहशतगर्दी अदालत से में भी बहुत कुछ आज गहमा गहमी हुई है। बड़े दिलचस्प किस्म के जज और आज़म स्वाति के दरमियान रिमार्क्स हुए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं, क्योंकि इमरान खान का केस हाई कोर्ट में था। क्या हुआ है? क्या कोई गलती हुई है वकला से, या जज साहब नहीं मान रहे? इमरान खान की ज़मानत तो कभी इम्कान थे आज के तोशाना 2 में उनकी ज़मानत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये जो पहले आपने कई दफ़ा ये सवालात भी किए, हमारे जहन में भी ये सवालात थे। जमशेद को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, दूसरी अदालतें उनको कवर करते हैं, उनके जहन में भी ये चीज़ को मैंने इनको बताया कि इनका जो है तोशाखाना 1 जो है 2 जो है उसकी ज़मानत लगी। उन्होंने कहा ये पहले क्यों नहीं फाइल की, खदशा जाहिर किया था आपकी जानिब से भी और दीगर जो रिपोर्टर हैं उनकी जानिब से। लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत लगी हुई थी तोशाखाना 2 केस के अंदर, जिसमें बुशरा बीबी को हाल ही या गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर जो है वो ज़मानत दी है। अब वहाँ पे जिस वक्त तो एतराज़ात लगाए गए थे, एक तो ये एतराज़ लगाया गया था कि जो वकील हैं इसके अंदर, उनके पास जो वकालतनामा है वो जुलाई का साइन किया हुआ है और ये पिटीशन जो आई है ये नवंबर के अंदर आई है। इस वजह से इसके अंदर जो है ये वैलिड नहीं है। ऑफिस की तरफ से ये एतराज़ लगाया गया था। उसके बाद ये हुआ कि जो शाह हवर एडवोकेट साहब हैं, सीनियर वकील हैं, जो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे मियां गुल साहब ने कहा कि इस हवाले से आप हमारी मुआवनत करेंगे, क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं, क्या इस तरह पुराने वकालतनामे के ऊपर पिटीशन दायर करके उसकी वकालत की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इस हवाले से अलबत्ता मामला जो है वो अगले हफ्ते तक चला गया है। लेकिन मेन जो मामला है, जो रिमार्क्स, एक जुमला जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का। वो जुमला ये है कि ये जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जिसको आप कहते हैं, उसके वो उस मुताबिक बुनियाद पर बुशरा बीबी की ज़मानत हुई। यानी कि एक केस के अंदर किसी एक मुलजिम को जमानत मिल जाए तो उस केस में उसी मुकदमे के अंदर दूसरे शरीक मुलजिम को भी जमानत मिल जाती है। वहाँ भी मियां गुल साहब ने कहा कि वो तो जमानत मैंने इसलिए दी थी, वो खातून थी, अब ये अब क्यों लेके आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मामला था। अब जो इमरान खान साहब का अपना फैसला था कि पहले आप बुशरा बीबी के मतलब सारे मामलात को लेकर चलें, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनका ये फैसला था कि पहले हम बुशरा बीबी के खिलाफ ये मामला करेंगे, उनके हवाले से दरख्वास्त है जमानत की वो देंगे, उसके बाद रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के साथ हम जो है वो जाएंगे और जमानत ले लेंगे। लेकिन जो आज उन्होंने जुमला बोला है अदालत की तरफ से, ये रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन जो सामने आई है वो बड़ी हैरान कुन है। अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखिए, साथ उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास इसी तरह की जमानत आई थी 1 या 2 दिन पहले, मैंने वो खारिज कर दी। ये आप दूसरी तरीके से अगर इसको देखेंगे, एक किस्म का मियां गुल साहब ने माइंड अपना डिस्क्लोज कर दिया। ऊपर से मियां गुल साहब के ऊपर तो एक वो बड़े सीनियर हमारे कोलीग हैं, वो उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था। आज अदालत के अंदर भी वकला भी बात कर रहे थे कि एक जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज हाई कोर्ट के ऊपर हावी हो गया है। देखें आप, उन्होंने कल अपने रिमार्क्स वापस लिए हैं, उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा जी मुझे अफसोस है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जाते जाते ये एक चीज़ तो वाज़ेह है, क्योंकि साइफर वाला मामला, वो वाला केस जो था इमरान खान को बरी किया एक्विटल इन्हीं जज साहब ने दिया अमर फारूक साहब के साथ। तो इस वजह से उन रिमार्क्स के ऊपर जो है वो ये पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया है, एक्विटल दे दिया है। वो जो उन्होंने बातें की कि इमरान खान साहब के साथ और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसी जज ने साइफर केस के अंदर जो नाइंसाफ़ी की है वो पाकिस्तान की या तारीख के अंदर आपको वो इंसाफ़ी कहीं नज़र नहीं आती। ये जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से कहा गया, कल जो रिपोर्ट आई या वजाहत दी गई अबुल हसन जुल्करनैन साहब की जानिब से, उनकी तरफ से कहा गया 1 बजे मुकदमात की समाअत शुरू हुई। उसमें यह हुआ कि फिर मैं आईओ को बुलाता रहा, मुकदमात की तफसीलात जो है मैंने मांगी। उस सारे सिलसिले में जो है वो 6:30 बजे का वक्त लगा तक पहुंच गया, जिस वजह से मुझे इतना देर हुई, जिस वजह से रिमांड 6:30 बजे जाके दिया गया। ये वाला मामला मियां गुल साहब ने मान लिया। अब ये एक और चीज़ यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि जो पहले एक चीज़ मेरे जहन में आई थी कि साइफर वाले मामले के अंदर जो डिटेल जजमेंट अभी आनी है, उसके अंदर शायद जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब को कोई टफ चीज़ मिलने को देखने को मिले, उनके खिलाफ कोई ऑर्डर आ जाए। लेकिन अब वो चीज़ इम्कान कम होते नज़र आ रहे हैं। तो अमर फारूक साहब तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि अमर फारूक साहब के पास अगर खसूसी अदालतों का नहीं, थोड़े, हाँ, खसूसी अदालतों का ही नहीं, हाँ, बिल्कुल खसूसी अदालतों के ऊपर ही नहीं, बल्कि अगर उसके ऊपर इख्तियार नहीं उनका, दीगर जो लोअर कोर्ट्स उनके अंदर तो उनके पास इख्तियारात हैं ना। जो लोअर कोर्ट के जजेस जो कुछ कर रहे हैं उनको तो वो मॉनिटर कर सकते हैं, उनका एहतसाब तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। इस सिलसिले में अब ये देखना है कि अगले हफ्ते तक इस केस को जो है वो लेके गए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। वहाँ पे पहले ये दलाइल दिए जाएंगे कि वकालतनामा जो है वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये चीज़ होगी।
उसके बाद फिर वो बहस होगी मेरिट के ऊपर कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तोशाखाना 2 है, इसमें मेरे ख्याल में मरकजी मुलजमा हैं बुशरा बीबी और शरीक मुलजम है इमरान खान साहब। अब मरकजी मुलजमा को अगर मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है, तो यकीनी तौर पे तो इनको भी मिल जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब की पहले बेल होती, उसके बाद अगर मियां गुल साहब ये कहते हैं कि भाई शरीक मुलजम को मैंने दी, आप अब लेट आए, अब मैं इसको नहीं देता, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक तरह की बेल खारिज की है, फैसला किया। अब सारा वकीलों मामला ने क्या लॉजिक दिया, क्या जवाब दिया है जज साहब को कि इक्विटल क्यों नहीं, जमानत क्यों नहीं हो रही? देखें वो किस बुनियाद पर आप नहीं दे रहे जमानत? सिर्फ 2 बुनियादें, कल मैंने एक को नहीं जमानत दी और आप गलत तरीके से लेके हैं, तो उन्होंने कोई पैरेलल प्लान, अल्टरनेट प्लान ही नहीं दिया। ये जो खातून वकला थी दोनों, इनको मैंने पहली दफ़ा इमरान खान साहब के हवाले से पेश होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा है। कौन वकला? ये मैं नाम मुझे अब भूल गया, मैं आपको यहाँ से चेक खवातीन थी दोनों। अच्छा। वो एक मेरे ख्याल में वो आयशा खालिद साहब बेसिकली हाँ। ये असद कैसर की ये वकील है जी। ये इमरान खान साहब की ILF के उस पैनल पे नहीं है, ये असद कैसर की जान से पेश होती हैं हमेशा कि और किसी भी बड़े केस में। ये तो आज मेरे नज़दीक ये आज लीगल टीम की जो है वो नालायकी है, नालायकी है कि कोई भी नहीं। अगर आप देखें कि इमरान खान का केस, अगर इमरान खान के केसों में आप इतनी लफ्ज़श, इतनी ये सुस्ती कर रहे हैं, तो फिर बाकी मुकदमात में आप क्या करते होंगे? देखना, अगर ये इतने सिंसियर होते हैं इमरान खान साहब को बाहर निकालने में, तो आज बैरिस्टर गोर साहब को वहाँ पेश होना ये नाम सॉरी आपका मैं काट रहा हूँ, शहाना शहाब है कोई, मैं तो इनको नहीं जानता। ये कोई शायद सीनियर वकील है लाहौर में, ये इन्होंने प्रैक्टिस वगैरह गालबन की है। जिस तरह वो जो जिन वकला की वो बात करें, जमशेद साहब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखते हैं, वो ज़्यादातर इनके साथ उनकी मुलाकात होती रहेगी। अब आज क्योंकि ये सारा मामला जो है लीगल टीम समेट लें पहले ना इस साइड से, तो ये सारा जो मामला है ये आए, जिस तरह आपने बोला वकला ने कोई इस तरह का कोई खास जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई इस तरह का, उनको यकीन ही नहीं था कि इस तरह का कोई जवाब आएगा। वो घर से तैयारी करके जमानत लेके आए, जमानत लेके आएंगे, क्योंकि शायद वकला की टीम जो थी या लीगल टीम है जो PTI की इमरान खान थे, उन्होंने सोचा कि मियां गुल साहब ने दे दिया, अब कोई किसी जूनियर वकील को हम जाएंगे तो जमानत आगे पड़ी है कि हम लेके। ये दूसरा मामला है, आजम स्वाति साहब पर कितनी FIR कट चुकी हैं 4 अक्टूबर की, और कौन है जो मान नहीं रहा बेचारे से कि यार इनकी ज़मानत होनी चाहिए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, चक्कर पे चक्कर उनसे लगवाए जा रहे हैं। अच्छा, आजम स्वाति साहब का मामला देखें ना, तो ये 5 अक्टूबर को पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए। इन्हें एक दिन हब्से बेजा में रखा गया, 5 तारीख को इन्हें 6 तारीख को पेश नहीं किया गया, 7 तारीख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। सही। 7 तारीख को शाम 7 बजे पेश किया गया। अदालती वक्त 3:30 बजे ख़त्म होता है, 7 बजे पेश किया गया। उस वक्त इनका पहला रिमांड लिया गया। उस वक्त तक इन पर एक FIR दर्ज। इनका पहला रिमांड हुआ, उसमें ये जुडिशल हुए। 7 दिन के रिमांड में दोबारा 8 दिन का रिमांड हो गया, 8 दिन के रिमांड में दोबारा जुडिशल हुए। 23 तारीख को इन्हें एक तीसरी FIR में फिर से नामजद किया गया। उस FIR में जब इन्हें नामजद किया गया तो 9 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया। उसके बाद जब एक FIR में रात को 9 दिन का रिमांड ले लिया, दूसरे दिन ऑन वेरी नेक्स्ट डे 24 अक्टूबर को 6 FIR में, मुख्तलिफ थानों की FIR में इनको दोबारा नॉमिनेट करके गिरफ्तारी डाल के इनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया। अब पहले दिन 9 दिन का हुआ, दूसरे दिन 8 दिन का हुआ, वो डेट बराबर हो गई, वो आज बनती थी कि आज उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होना था। लेकिन इससे पहले 8 तारीख को आजम स्वाति साहब के जो वकील थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने पटिशन दायर की और मुकदमात की जो तफसील थी वो मांगी। उसमें FIA से तफसील मांगी गई, नैब से तफसील मांगी गई और इस्लामाबाद पुलिस से जो है वो तमाम तर मुकदमात में तफसील मांगी गई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बेसिकली 10 मुकदमात में जो है उन आजम स्वाति साहब के जो इस हवाले से 10 मुकदमात दर्ज थे जो 5 अक्टूबर के इस एहतजाज के हवाले से थे वो थे, और 2 पुराने मुकदमात उसमें शामिल किए गए। 12 मुकदमात की IG इस्लामाबाद ने खुद अदालत पेश होकर तफसीलात जमा करवाई। सही। 12 मुकदमात हो गए, 2 पुराने और 10 ने, उनमें से तमाम पर वो जिस्मानी रिमांड पर थे। उसके बाद ये 11 तारीख को इन्होंने जमा करवाई। जब 24 तारीख वाला आर्डर आया तो वो अली बुखारी साहब की तरफ से चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ उन्हें 6 मुकदमात में जो चैलेंज किए गए थे 24 तारीख के, उनमें जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया और जुडिशल कर दिया। 7वां मुकदमा बच गया जो 23 तारीख को 9 दिन का रिमांड हुआ था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति साहब को तलब किया हुआ था, वहाँ पे इन्हें पेश किया गया। उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि आज उनकी बारी थी। ATC के 2 जजेस हैं, अगर एक पहला फैसला देता है तो फिर दूसरा जो है ना वो उसको आके रिप्लेस करता है और फैसला देता है। अगर रिमांड एक देता है, जमानत दूसरा जज दे देता है।
तो आज सिपरा साहब की बारी थी और सिपरा साहब ने आज जो है उस पर समाअत की। 6 मुकदमात जो गुज़श्ता रोज़ जुडिशल हुए थे उसमें आज क्योंकि जो कस्टडी थी वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की कस्टडी थी उसमें थे, और वहाँ पेश करना लाजमी होता है, और फिर अदालत जो है वो आर्डर करती है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जुडिशल रिमांड की जेल भेजने की, अपनी कस्टडी में वो जेल भेजती है। तो 7वें मुकदमे में भी जब वो जुडिशल हुए, आज उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ। उसके बाद आज़म सवाती साहब पीछे बैठ के जाकर अपने नशिस्त पर बैठ गए, और उसके बाद वो पुलिस उन्हें लेके जाने लगी। अचानक से जब आर्डर लिखवा रहे थे जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब, तो उन्होंने वो FIR पढ़ना शुरू की, और उनके जो अदालती अमले का एक रुकन था उन्होंने कहा कि फ़लाँ FIR में, जो थाना मारगला की FIR में इनका जो है वो इब्राहिम अब्बासी साहब वीडियो से जा चुके हैं। उन्हें भेजना भी ज़रूरी था, हाँ। क्योंकि वो अब अजाफी हो चुके थे हमारी वीडियो में। तो उस तरह जब अदालत अपना आर्डर लिखवा रही थी तो अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि इस थाना मारगला की FIR है, इसमें इनका आर्डर मौजूद नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें जुडिशल किया। उस वक्त पता चला कि ये FIR तो उस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है जो IG इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जाकर मुकदमात की तफसील दी है। इसका मतलब है कि मिसकंडक्ट IG इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद पुलिस का सामने आया है। सही, क्योंकि ये तो सीधी तौहीन अदालत की कार्रवाई है, और आज़म सवाती साहब के वकला की जानिब से वहाँ बताया भी गया है कि हम इस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे कि IG इस्लामाबाद ने हक़ाइक़ छुपाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तफसीलात मांगी थी उसमें इस मुकदमे की तफसील नहीं दी गई। वो तफसील दी गई 11 अक्टूबर को, मुकदमा दर्ज हुआ 5 अक्टूबर को। अच्छा, पहला मुकदमा था ये। 5 अक्टूबर को जो 2-3 मुकदमा दर्ज हुए उनमें से ये एक मुकदमा था, बाकी तो बाद में थोक के हिसाब से दर्ज होते रहे, ना ज़रूरत जो पड़ती रही नया मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी डाल लेते रहे, लेकिन ये पहला मुकदमा था। जब तफ्तीशी अफसर से इस बारे में जज साहब ने पूछा कि तफ्तीश साहब आप ये बताएं कि इसमें ये 5 तारीख को अगर इनकी नॉमिनेट हुए, इसमें इन पे इल्ज़ाम है माली मुआवनत का, एक तो आप जिस्मानी रिमांड नहीं मांग रहे, दूसरा आप ये जो है उसमें मुकदमात की लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप ये मिसकंडक्ट आपने क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं कि ये जो मर्रर है, तमाम मर्रर जितने थानों के हैं उनसे रिपोर्ट मांगी थी IG साहब ने, और हमारे थाने के जो मुहर्रर हैं मारगला के उन्होंने ये रिपोर्ट दी नहीं है, तो अब उन्होंने मिसकंडक्ट किया तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। जिस पर ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने कहा है कि फिर तो आपने उन्हें बता दिया होगा ना, कोई मसला नहीं है, आसान काम है इंक्वायरी वाला, आपके खिलाफ कुछ नहीं होना, ये तो आपने बता दिया होगा, इस पर कह के भी लगे अदालत में। उसके बाद अदालत ने उस मुकदमे में भी आज जुडिशल कर दिया है, और उसमें जब पूछा गया कि आप जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं ले रहे, जज साहब की जानिब से पूछा गया कि आप इससे पहले जितने भी आए IOs, क्या उन्हें तफ्तीश करना नहीं आती थी या आपको तफ्तीश करना नहीं आती? उन्होंने 8-8 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया। एक ही जैसा इल्ज़ाम है आप दोनों पे, दोनों FIRs में कि आज़म सवाती साहब ने माली मुआवनत की। फिर अगर आपने माली मुआवनत की तहकीकात करनी है उसके लिए तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए, बाकी जितने भी मामलात हैं वो बैंकिंग के, आपको उस तक एक्सेस चाहिए, इनके अकाउंट तक एक्सेस चाहिए, बैंक तक चाहिए, कि आपको पता चले कि इस मामले में जो है वो माली मुआवनत की गई है। आप तो एक दिन में कह रहे हैं, उन्होंने 8 दिन लगाए, 9 दिन लगाए, आप एक दिन में कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है इस मामले में। उसके बाद जब जुडिशल हो गए तो आज जो है उसके बाद एक और नई FIR सामने आई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज़म सवाती साहब को थाना कराची कंपनी की, ये भी उसी बेस पे थी FIR कि इन्होंने माली मुआवनत की है। वही इल्ज़ाम 109 का इल्ज़ाम जो इमा का है, अली अमीन गणापुर और इनकी इमा पे हुआ, वही 13 की 13 FIRs में एक ही इल्ज़ाम है कि इन्होंने माली मुआवनत फराम की। उसके बाद आज जब खुद आए रोस्टरम पे आज़म सवाती साहब, तो उन्होंने जो है ना बड़े सख्त अल्फाज भी जज साहब के लिए कहे कि जज साहब मेरी ज़िंदगी तो गुजर चुकी है, हम सारी जो जदोजहद कर रहे हैं, मैं 76 साल का बूढ़ा शख्स हूँ, लेकिन हम आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं जब आपकी कुर्सी की तरफ देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा, मतलब उन्होंने आज़म सवाती साहब ने ये कहा है कि आप इस कुर्सी पे बैठने के अहल नहीं हैं। अच्छा, यही इसका मतलब है ना कि मैं जब इस कुर्सी की तरफ देखता हूँ, आपकी कुर्सी की तरफ, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आज़म सवाती साहब का 3 दफ़ा रिमांड दिया जा चुका है और 8-8, 9 दिन रिमांड दिया जा चुका है। वही रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। तो इस पे जज साहब ने कहा है कि हम जब इस कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं तो हमें हरफे कुल नहीं होते, हमारे ऊपर भी जो है वो मौजूद है अथॉरिटीज़, आपका वहाँ से जिस तरह आर्डर रिवर्स करवा के आए, इस तरह आर्डर रिवर्स हो जाता है। आज़म सवाती साहब ने कहा कि देखें, एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक़ है, जिस पर बड़ा दिलचस्प जो है सिपरा साहब ने एक रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि
आइन मुझे इजाज़त देता है, कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं कारोबार करूँ। अच्छा। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना मैं मंशियात का कारोबार शुरू कर लूँ। मैं ये कहूँ कि आइन ने तो मुझे कारोबार की इजाज़त दी है, सही। तो इसी तरह एहतजाज की इजाज़त भी जो है वो लिमिटेड होती है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि एक फ़र्द, एक अदारे या किसी की लाइन पे चले, मैं कहता हूँ कि कानून की लाइन पे चलना चाहिए। फिर उन्होंने एक वो दर्स भी दिया कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है कि कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ये पूरी थर्ड वर्ल्ड का मसला है। फिर उन्होंने इस तरह अबुल असनाद साहब भी कभी कभी दर्स दे देते हैं, उन्होंने भी आज दर्स दिया है। उनको भी दरस देने वाला को होना चाहिए, वरना जो कुछ वो कर चुके हैं। नहीं, अबुल असनाद साहब को तो दर्स दिया है ना, लेकिन वो वापस ले लिया ना उन्होंने। वो वापस तो फिर साफ है ना, आगे के रास्ते भी तो सीधे करने हैं ना साहब ने। अपनी आखिरी मंजिल आप चाहते हैं खोटी करें अपनी आगे वाली मंजिल, उस मंजिल को जो है वो बचाने के लिए फिर आज ताहिर अब्बास शिप्रा साहब ने उनकी ज़मानत पे नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कल के लिए उनकी ज़मानत लग गई है। होप सो कि अब मज़ीद मुकदमात उन पर दर्ज नहीं होंगे। सही। और आज़म स्वाति साहब माली मावनत के केस में 13 केसों में बाहर आने की जो है ना वो उम्मीद देखते हैं, क्योंकि जितनी FIRs डाल दी गई हैं वो शायद इसीलिए है कि चक्कर पे चक्कर लगाते रहें, सज़ा पे सज़ा मिलती रही और अदालतें उस पर खामोश रहें। इंसाफ फराहम करने की बजाय शुगल कोर्ट्स में लगा हुआ है कि ये इंटरेक्शन करके मामले को रफा देगा किया जाए। वो जो कानून की पट्टी बढ़ा रहे हैं वो कानून पर खुद नहीं चलना चाहते। अगर कानून पर चलें तो इतनी 13 FIR ना कटी हों, बल्कि फ़ौरन ज़मानत हो जाए। उस कानून तो डंडे पे है। हाँ, बस यही बात। बहुत शुक्रिया गैर मौजूद इब्राहिम अब्बासी साहब और हाज़िर सरवस जनाब जमशेद कादर साहब। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।